नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी सप्लाई के नाम पर लंबा घोटाला चल रहा है। अधिकारियों से सेटिंग की दम पर ऐसे ठेकेदार मैन पावर सप्लाई का ठेका ले लेते हैं जिनकी हैसियत मजदूरों को समय पर वेतन देने की नहीं होती। ताज़ा मामला अतिक्रमण शाखा के 150 मजदूरों का है जिन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं तो काम नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं। नगर निगम की अतिक्रमण शाखा के आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 3 महीनों से वेतन के लिए मोहताज हैं। ठेकेदार कंपनी समय पर इनका वेतन भुगतान नहीं कर पा रही है और ये मजदूर मुसीबत झेलने मजबूर हैं। इनके लिए परिवार का पालन पोषण करना तक मुश्किल हो रहा है, लेकिन अधिकारी इनकी फरियाद सुनने तक तैयार नहीं है। वेतन नहीं तो काम नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं, हम सब एक हैं। यहाँ जो अतिक्रमण शाखा में 2 टेंडर हुए गए हैं, एक सर्विसमैन को हुआ है और एक बर्फानी टंडन जी को हुआ है। एक सर्विसमैन वाले ने अपने तरफी से 1 महीने का पूरे लड़कों को पेमेंट कर दिया, 50 लड़कों को, और जो 50 लड़के बाकी हैं जो बर्फानी की टीम में, तो उनको एक भी पेमेंट नहीं दिया है। बार बार आता है, बावागिरी करके चला जाता है, फोटो खिंचाओ, खड़े करो सामने। जो लड़के अतिक्रमण में जो जाते हैं कार्रवाई करने, और वो कार्रवाई छोड़ के आके यहाँ उसका इंतज़ार करते हैं, और वो आता है बोलता है कि अभी नहीं, हम अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम 7 तारीख को करेंगे जब हमारा बिल पास होगा। अब 3 महीना होने आ रहा है। अब ये बताइए, किसी को जो किराए पे रहता है और कोई के बीवी की तबीयत खराब है, कोई के बच्चों की तबीयत खराब है, वो कहाँ जाए, किससे पेमेंट लें? अब हम ये बताइए कि अब हमारे अधिकारी बोलते हैं आप लोग रोज़ आइए और रोज़ काम करिए। हम लोग ऐसे ही रोज़ काम करते करते 3 महीना चला गया। अब इस पेमेंट की पारी आ रही है, पे डेटा चला गया है, पे डेटा के आधार पर उनको पेमेंट देना चाहिए बर्फानी को, टेंडर जिसको हुआ है। तो उसका कहना यह है कि जो पे डेटा बना है हमारे अधिकारी ने, जो हमारे अधिकारी काम ले रहे हैं, उनको मालूम है कौन लड़का आता है, कौन लड़का नहीं आता है। अगर वो अधिकारी साइन कर रहे हैं, बिल में लग रहा है, बिल पास हो रहा है, तो बर्फानी को पेमेंट देने में क्या समस्या हो रही है? मैं नगर निगम अतिक्रमण विभाग में आज 14-15 साल से निरंतर काम कर रहा हूँ, लेकिन यथा स्थिति ये है कि मेरा बच्चा 3 महीने पहले ख़त्म हो गया। मेरी श्रीमती विक्टोरिया में भर्ती थी और मजबूरी में ये 14,000 रुपये किराया लेके, और मेरा मकान ही भसक गया है। मेरी श्रीमती भी वहाँ से विक्टोरिया से फिर जाके वो आश्रम में जाके रह रही है, और मैं किराए से दूसरी जगह रह रहा हूँ। लेकिन मजबूरी ये है कि 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली। अब यो भी अगर मैं मरता हूँ, मेरे घर में कोई पत्नी भी, उसकी जवाबदारी ये होगी। अंदर की बात यह है कि मैन पावर सप्लाई के नाम पर वर्षों से घोटाला चल रहा है। फील्ड में 150 मजदूर काम पर लगाए जाते हैं और कागजों में 300 मजदूरों का भुगतान होता है। आधा पैसा अधिकारी और नेता मिलकर डकार जाते हैं। खामियाजा मजदूरों को भोगना पड़ता है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि ईमानदारी से जांच हो जाए तो कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, लेकिन घपलेबाजी के खेल में बड़े छोटे सब एक साथ शामिल हैं।